खबर शामिल करेंगे कि करक के इलाके गरगरी दामी बांटा में फितनल खवारिज का पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ, जिसमें 5 अहलकार शहीद हो गए। जबकि डीपीओ करक के मुताबिक फायरिंग के बाद पुलिस मोबाइल में आग भड़क उठी। शहीद अहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर, आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। जबकि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएंगे करक के इलाके गरगरी दामी बांडा में फितनल खवारिज का पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ, जिसमें 5 अहलकार शहीद हो गए। और डीपीओ करक के मुताबिक फायरिंग के बाद पुलिस मोबाइल में आग भड़क उठी है। शहीद अहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर, आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे डायरेक्टर जनरल एफआईए के अहम इकदाम के हवाले से। आपको बताते चलें, डायरेक्टर जनरल एफआईए रफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत ऑर्डरली रूम का इनकाद कर लिया गया है। करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत में मुलविस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। करप्शन इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत में मुलविस 7 अफसरान अहलकारों को सजाएं सुनाई गईं। डीजीएफआईए का कहना था कि किसी भी किस्म की बदउनवानी या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतसाबी अमल से ही इंसानी स्मगलिंग और करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कि लाहौर में सीसीटी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। चौंग और इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुलजिमान हलाक हो गए। मुलजिमान की शनाख्त आशिक, अजीम, खुर्रम, असलम मसीह के नामों से हुई है। हुक्काम का कहना है कि इकबाल टाउन में मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिमान के साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी और चारों मुलजिमान मौके पर हलाक हो गए हैं। चौंग में सीसीटी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम जावेद हलाक हो गया। आपको बताएंगे लाहौर में सीसीटी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई। चौंग और इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुलजिमान हलाक हो गए। जबकि मुलजिमान की शनाख्त आशिक, अजीम, खुर्रम, असलम मसीह के नामों से हुई है। हुकाम का कहना है कि इकबाल टाउन में मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिमान के साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे चारों मुलजिमान मौके पर हलाक हो गए। चौंग में सीसीटी मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम जावेद हलाक हो गया। बात करेंगे कराची बार एसोसिएशन इंतखाबात के हवाले से। आपको बताते चलें, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का तनाज़ा। कराची बार के सालाना इंतखाबात 17 जनवरी 2026 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक नवाज तालपुर के मुताबिक उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद इंतखाबात की नई तारीख नोटिफाई कर दी है। पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज होने के वजह से 18 दिसंबर को अचानक इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। एसोसिएशन ने 23 दिसंबर को इलेक्शन की नई तारीख तजवीज़ की थी। एक बार फिर आपको बताते चलें, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के तनाज़े के हवाले से। कराची बार के सालाना इंतखाबात 17 जनवरी 2026 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक नवाज तालपुर के मुताबिक उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद इंतखाबात की नई तारीख नोटिफाई कर दी है। पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज होने के सबब 18 दिसंबर को अचानक इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। एसोसिएशन ने 23 दिसंबर को इलेक्शन की नई तारीख तजवीज़ की थी। आपको हम बताते चलें, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से। कराची बार इंतखाबात 17 जनवरी 2026 को होंगे। इसी हवाले से हम जानते हैं सलीम सलरा से। आगाह कीजिएगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का ये तनाज़ा है, जिसकी जो है तारीख 2 बार जो है मौखर हो चुकी है। इस दफ़ा जो है हक नवाज तालपुर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको मुंतखब किया गया, उनका ये कहना है कि कराची बार एसोसिएशन के सालाना जो इंतखाबात हैं 17 जनवरी 2026 को होंगे। उनका ये भी कहना है कि उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद इंतखाबात की नई तारीख जो है नोटिफाई कर दी है और जारी कर दी है। पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज होने के सबब जो है 18 दिसंबर को अचानक इंतखाबात जो है मुलतवी कर दिए गए थे और कराची बार एसोसिएशन ने 23 दिसंबर को इलेक्शन कराने की जो है नई तजवीज़ दी थी। लेकिन जो इस दफ़ा जो है अब 17 जनवरी 2026 को इंतखाबात जो है कराने का जो है फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम, तमाम तर मालूमात से आगाह करने के लिए।
और यहाँ अहम खबर दें आपको कि डाकुओं को हासिल सियासी सपोर्ट भी खत्म हो गई है। वजीर दाखिला सिंध का कहना है चाहते हैं कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो। आईजी रिटायर हो रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कच्चे के इलाका पंजाब के साथ मिला हुआ है। आपको बताएंगे वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि डाकुओं को हासिल सियासी सपोर्ट भी खत्म हो गई है। चाहते हैं कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो। आईजी सिंध रिटायर हो रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कच्चे का इलाका पंजाब के साथ मिला हुआ है। एक बार फिर आपको बताते चलें, डाकुओं को हासिल सियासी सपोर्ट भी खत्म हो गई है। वजीर दाखिला सिंध का ये कहना है कि चाहते हैं कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो। आईजी रिटायर हो रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कच्चे का इलाका पंजाब के साथ मिला हुआ है। आपको बताएंगे डाकुओं को हासिल सियासी सपोर्ट भी खत्म हो गई है, ये कहना है वजीर दाखिला सिंध का। उनका मजीद ये कहना था चाहते हैं कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अफगान सरहद पाकिस्तान की कार्रवाई का मुआवजा भारत के हमलों से गलत है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान के जेर साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे से आगाह है। पाकिस्तान ने पहलगाम पर भारत को गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, अफगान सरहद पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मुआवजा भारत के हमलों से गलत है। और मौसम के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें कि पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश। मौसम सरमा ने मुल्क भर में रंग बिखेर दिए हैं। मानसहरा की तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश जारी है। नारान, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप और सैफुल मलूक झील ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न में बेपनाह इजाफा हो गया है। जबकि दीरबाला में पहली बर्फबारी, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। लवारी टनल, कुमराट और दीगर इलाकों में बर्फबारी से नजारे दीदनी हो गए हैं। कालाम, मालम जब्बा और महूडंड के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए